नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच में मौजूद है एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की वॉलंटियर जो कि पीड़ित है शेख खान व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम शेख खान है। वह सिविल डिफेंस के अंदर एक सीनियर पद पे तैनात है। शेख खान नाम का व्यक्ति जो कि डिप्टी डिवीज़न वार्डन है। लड़की का आरोप है कि वह अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए लड़की के ऊपर दबाव बनाकर उसके साथ अश्लील हरकतें तथा छेड़छाड़ जैसी हरकतें करी थी। हमारी प्रशासन से गुहार है इस लड़की की आवाज़ को सुना जाए तथा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जानेंगे पीड़िता से क्या है पूरा मामला। मैडम, जैसा कि बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमें सूचना है कि आपके साथ आपके सीनियर ने जो भी छेड़खानी जैसी हरकतें करी। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, प्रशासन जानना चाहेगा, क्या है पूरा मामला, आप निश्चिंत होकर बताएं। मेरी कॉलिंग की ड्यूटी चल रही है, वैक्सीनेशन में सर्वे होता है ये 2 दिसंबर से एसडीएम ऑफिस में चल रही है। 2 दिसंबर 2021 से जी। तो ये मैं ड्यूटी कर रही थी, तो मेरे ही डिवीज़न के डिप्टी डिवीज़न वार्डन शेख खान ये वहीं काम करते हैं डीडीएमए के अंडर। तो जब मेरी ड्यूटी जब एसडीएम ऑफिस के अंडर थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ, लेकिन जब हमें वहाँ से शिफ्ट करके आईएफसी बिल्डिंग में हमें ड्यूटी के लिए वहाँ बिठा दिया गया, उसी दौरान मेरे साथ उस महीने में 5 से 6 बार वर्बली मेरे साथ सेक्सुअली फेवर मांग चुके हैं। मेरे से ये कहते हैं कि मुझे मतलब सेक्सुअली फेवर मांगते हुए गाली गलौज करते हैं मेरे मना करने पे, और मुझे ये कहते हैं कि तुझे सिविल डिफेंस में परमानेंट ड्यूटी दिला दूंगा, जबकि सिविल डिफेंस में परमानेंट ड्यूटी है नहीं जी। और यूँ कहते हैं हर चीज़ के लिए कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। ये चीज़ मुझे सेक्स के लिए कही जाती है जी। जैसा कि हमारे संज्ञान में मामला आया था कि जिस समय ये मामला हुआ था, ये घटना घटी थी, उस समय कुछ इनके साथी भी इनका सहयोग कर रहे थे। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे टेबल के पास जब कोई नहीं होता था तब ये आते थे, उसी दौरान आते थे जब मेरे टेबल के पास कोई नहीं होता था। और यही सेम चीज़ इन्होंने 31 तारीख को की, जब मेरी टेबल के पास जो बैठती थी वो एब्सेंट थी और जो आसपास में टेबल है वहाँ कोई था नहीं, लंच टाइम था। तो ये उसी दौरान मेरी टेबल के पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि आज न्यू ईयर नए साल आखिरी दिन है, 31 दिसंबर की तारीख थी और आज मेरा बहुत मन है, हम कहीं बाहर चलते हैं और खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद होटल में एंजॉय करेंगे। तू करके देख, तुझे बहुत मज़ा आएगा। और मैं मेरा ये हाथ दर्द था तो मैं हेड डाउन करके ऐसे लेटी थी, तो मेरे पूरे लेफ्ट बॉडी पार्ट को छुआ जाता है। बैड टच किया उन्होंने और मेरी चेस्ट को भी उन्होंने छुआ और मेरी जांघ पे भी उन्होंने हाथ लगाया। मैं डर के मारे उठी, मैंने बोला सर अभी क्या कर रहे हैं, तो मुझसे कहते हैं कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है। इस मामले में जो आपने शिकायत पुलिस को करवाई है, जैसा कि हमें पता चला एफआईआर, उस मामले में क्या कहेंगे? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई कर चुकी है? मैं उस टाइम पे रोई बहुत। मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने पीसीआर कॉल की। पीसीआर कॉल करने के बाद जब पुलिस आती है तो डीपीओ अंजलि मैडम है, वो मुझे पुलिस को स्टेटमेंट देने से मना कर देती हैं। कहती तो स्टेटमेंट नहीं देगी, पुलिस वालों से मना करती है। मुझे कहती है कि इसको मैं थाने लेके आ रही हूँ, इसकी स्टेटमेंट वहाँ होगी। और मैडम मुझे अपने साथ थाने ले जाती हैं। मेरे थाने पहुँचने से पहले ही वहाँ सिविल डिफेंस के स्टाफ के और भी मेंबर मौजूद थे मेरे पहुंचने से पहले थाने में, लक्ष्मी नगर थाने में। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं आप पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया था? मेरे पे दबाव बनाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जब मैं अपनी स्टेटमेंट दे रही थी थाने में, मुझे वहाँ स्टेटमेंट देने नहीं दिया गया। वहाँ सारे मौजूद थे, वहाँ 25 से 30 लोग थे और मैं अकेली थी। उसके बाद पुलिस ने क्या इनको अरेस्ट किया, शेख खान को, आरोपी को? कोई अरेस्ट नहीं किया। और मुझे वहाँ थाने में, लक्ष्मी नगर थाने में मुझसे ये बोला गया कि तू यहाँ लिख दे कि तू कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। मुझसे ये बात अंजलि डीपीओ मैडम कह रही हैं कि तू कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है और तेरा पक्ष एसडीएम साहब के सामने रखा जाएगा। और ये चीज़ मुझसे दबाव में आके
25-30 लोग थे मुझसे दबाव में आके लिखवा के मेरे से साइन करवाए, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आपके ऊपर दबाव डाल के? हाँ जी। फिर उसी रात मेरे घर के बाहर लड़के आते हैं, ये कहते हैं कि तूने हमारे साहब के साथ कंप्लेन करके अच्छा नहीं किया, माँ बहन की गाली दे के जा दे, और मुझे धमकी दे रहे हैं कि तू कल एसडीएम ऑफिस ड्यूटी पे आएगी, तुझे वहां देख लेंगे। जैसा कि इस मामले में हमें पता चला था किसी अननोन पर्सन ने जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया था आपके साथ। वो डीपी अंजलि मैडम ही थी, क्योंकि वो मुझे डीडीएमए की गाड़ी से घर छोड़ने आई थी। उन्होंने मुझसे सारी मेरी फैमिली इंफॉर्मेशन ली और मुझे ये भी बोला कि तू सोच के करती, तूने क्या किया है, तेरे सीनियर है वो, तू ऐसा कैसा कर सकती है। मुझे मतलब गाड़ी में भी धमकी दी गई। तो उन्होंने किस तरीके से, जैसा कि आपने बताया अंजलि मैडम आपको घर छोड़ने आई थी, परिवार के बारे में उन्होंने जाना, तो क्या लगता है उन्होंने आपको फेवर किया या आरोपी को फेवर किया? जो अंजलि डीपीओ मैडम है वो एसडीएम ऑफिस में सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी की ही मेंबर हैं जी। लेकिन वो तब भी मेरे साथ नहीं खड़ी, और मुझे थाने में भी वो बोलती है तू मुकदमा कराएगी, तू मुकदमा करा, शेख खान का करेक्टर सर्टिफिकेट मैं तुझे दूंगी, वो मुझसे ये कह रही है। और शेख खान जो है, थाने में सारे वॉलंटियर मौजूद थे, वहाँ 25 से 30 लोग थे, मैं अकेली थी, मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया, तुझे मैं देख लूंगा। यानी उन्होंने बात बात में आपको धमकाने का प्रयास किया? बिल्कुल। पुलिस प्रशासन से, तमाम एनजीओ से, महिला सुरक्षा के लिए जो काफी एनजीओ काम करती हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? सर 31 तारीख को ये मेरे साथ ये सब घटना हुई थी। मैंने शाम को फिर पीसीआर कॉल भी की थी, लेकिन मेरे को वहाँ मेरी बात नहीं रखने दी, मेरे को दबाव बना दिया गया। उसके बाद मेरे 31 तारीख को ही रात में घर लड़के भेजे जाते हैं, वो धमकी दे के आते हैं। मैं 1 तारीख को यूर विहार थाने में इस चीज़ की मैंने कंप्लेंट करी, मेरी वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं मेरी एनजीओ की तरफ से 9 जनवरी को मेरी एफआईआर दर्ज होती है। घटना 31 दिसंबर 2021 की है जी, और आपकी एफआईआर दर्ज होती है 9 जनवरी 2022 को। हाँ जी। उसके तो बाद क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें एफआईआर होने से रोकने की कोशिश की गई थी? सर एकदम की जा रही है, क्योंकि मैं 1 तारीख को जब मेरे घर लड़के आए थे रात में, तो मैंने उसकी भी कंप्लेन मयूर विहार थाने में की, लेकिन मेरी कंप्लेन ही एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे वहाँ पे। मयूर विहार में भी? हाँ जी। तो इसके बाद ये जो एफआईआर हुई, जैसा कि हमें पता लगा एफआईआर नंबर 66 है जी। एफआईआर जो हुई वो आपने पढ़ी, क्या आपके अनुसार ही उसमें सारी चीजें लिखी हैं जो आपने शिकायत में दिया था? जी। जैसा कि यह मामला, इतनी बड़ी घटना आपके साथ घटी, क्या आपने एसडीएम साहब को इस बात की डायरेक्ट शिकायत दी? मैं 3 जनवरी को एसडीएम सर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला था कि पक्ष रखेंगे, तो मैं गई, लेकिन मेरे एंटर करने से पहले ही शेख खान के साथ जो लड़के रहते हैं वो वहाँ मौजूद थे, जिनमें से 3 लोगों को मैं पहचानती हूँ। क्या नाम है उनके? फैजान, चंदन शर्मा और मेराजुद्दीन। इन लोगों के साथ और भी बहुत लड़के थे। मैंने वेट भी किया कि क्या पता अपने काम के लिए आए हों, लेकिन वो नहीं हटे। 2 गेट है, मैंने दोनों गेट से जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो दोनों तरफ थे, तो मेरी हिम्मत नहीं करी जाने की, क्योंकि मुझे तो डर है, मैं कैसे जा सकती हूँ। क्या मंशा थी वहाँ मौजूद रहने की, क्या मंशा थी उनकी? सर वही चीज करते जो मेरे साथ थाने में किया, प्रेशराइज करके मेरे से ये चीज करवाई, वो चीज वही करते, तो मैं उस चीज के लिए नहीं हूँ। मैं जैसा कि हमारी जानकारी में यह भी पता चला कि एक समझौता भी आपसे लिखवाया गया था, जो कि शेख खान के पास मौजूद है। वह समझौते की जो रिटर्न में रिपोर्ट है वो उनके पास मौजूद है। एक एप्लीकेशन है जिसमें आपके द्वारा लिखा गया है कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। क्या है वो एप्लीकेशन, क्या कारण रहा जो आपने लिखा? ये इन्होंने, जो डिपार्टमेंट के लोग थे, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती करके लिखवाया है वो चीज, दबाव दे के। और एक एप्लीकेशन शेख खान की तरफ से भी लिखी गई थी, लिखने वाला अकरम था, डीडीएमए में काम करता है, शेख खान ने भी नहीं लिखी थी वो चीज, और वो चीज की कॉपी मुझे भी नहीं दी गई। जी, तो कहीं ना कहीं विभाग भी ये चाहता है कि आपका मामला दबे। जी।
जैसा कि आपके विभाग में आपके साथ काम करने वाले काफ़ी लोग होंगे, क्या उन लोगों ने आपकी मदद करने का प्रयास किए? सर, मेरे साथ जो भी सपोर्ट में खड़ा होता है, उसके घर धमकियाँ दिलवा दी जाती हैं और सब डिपार्टमेंट की वजह से, ड्यूटी की वजह से मजबूर है। जैसे कि मुझे बोला गया था, शेख खान ने मुझे बोला था, अगर तूने मेरी ये कंप्लेन किसी सीनियर अफ़सर या पुलिस से की, तो तुझे मैं ड्यूटी से हटा दूँगा, जो कि हुआ मेरे साथ। इस समय आपको ड्यूटी से निष्कासित कर दिया गया है? सर, मैं ड्यूटी पे नहीं जा रही, मेरी क्या सिक्योरिटी है और मेरी घर से निकलने पे भी क्या सिक्योरिटी है कि मैं सिक्योर हूँ। तो कहीं न कहीं आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर है शेख खान से? जी, बिल्कुल, क्योंकि उनको मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, ना मेरा कोई भाई है और मैं मम्मी-पापा अकेले रहते हैं। मेरी बहन है लेकिन उन सब की शादी हो चुकी है, तो जो भी देखना है वो मैं ही देखती हूँ अपने घर में। कहीं न कहीं आप इस समय अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि कोई सपोर्ट में नहीं है और ऐसा नहीं है कि मन नहीं होता मरने का, क्योंकि कहीं से कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। अरेस्टिंग का मैसेज आता है लेकिन पता चलता है वो अरेस्ट ही नहीं हुआ है। तो क्या डर है आपको, वो आप बताएँ? निश्चिंत होके बताइए आप, आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। आप बताएँ, क्या डर लगता है आपको? कहीं आने-जाने में डर लगता है या क्या कारण है, आप बताएँ? कोई बात नहीं। पूरा भारत देख रहा है इस समय आपको। आप निश्चिंत होके भावुक ना हो, आप बताएँ। मैं अगर घर से भी कहीं जाती हूँ तो मेरी जो सिक्योरिटी है वो किसके हाथ में है? कौन मेरी ज़िम्मेदारी लेता है? कौन मेरी ज़िम्मेदारी उठाएगा? ये मेरे को जानना है, क्योंकि मेरी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार शेख खान और उनके साथ के जो लड़के हैं, महराजुद्दीन, चंदन शर्मा, फैज़ान और इन तीनों के साथ जो लड़के हैं, उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। क्या लगता है कहीं न कहीं ये दबंग हैं या किस टाइप के हैं? क्या कहना चाहेंगे? शेख खान वगैरह? सर, शेख खान तो अपने आप में दबंग ही समझता है और हम एचएफपी के पद पे हैं तो हम तो उनके सामने क्या हुए? वो आप अपने आप में दबंग समझते तभी तो ये सब कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस समय तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पीड़िता के हाथ में फ़ोन है। जिस समय पीड़िता की शिकायत दर्ज हो चुकी थी, उसके बाद पीड़िता के पास शेख खान के अरेस्ट होने का मैसेज भी आया था, जिसमें कि लिखा है साफ-साफ, आप देख सकते हैं, शेख खान हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन 15/1/2022, यानी कि शेख खान अरेस्ट हो चुके हैं 15 जनवरी 2022 को, जो कि एफआईआर नंबर आप देख सकते हैं तस्वीरों में 66/2022 9/1/2022 अंडर सेक्शन आईपीसी 1860 509 354 ए। ये आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड इन पीएस लक्ष्मी नगर। तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता के पास यह मैसेज आने के बावजूद भी पीड़िता का आरोप है पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट नहीं किया था, जबकि पीड़िता के पास मैसेज द्वारा सूचना दी गई थी, सूचना भेजी गई थी कि वह आरोपी अरेस्ट हो चुका है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया पीड़िता को, पीड़िता काफ़ी इस समय सदमे में है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक और हमारी सरकार महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने का दावा करती है, वहीं एक और एक पीड़िता इंसाफ से वंचित है। उनका कहना है कल को मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार शेख खान व शेख खान के 3 अन्य साथी हो सकते हैं। पीड़िता का कहना है कि मेरे परिवार में कोई पुरुष ऐसा नहीं है कि अचानक मेरे साथ कोई हादसा हो तो वह मेरी मदद कर सके। मैं घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मेरे पिता काफ़ी बुजुर्ग हैं और मैं परिवार से काफ़ी गरीब हूँ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।